नमस्कार। कुंभ की सजीव चर्चा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रयागराज कुंभ में धीरे धीरे बहता गंगा या यमुना का जल आपको मेला के महाविराट क्षेत्र में आमंत्रित करता है। इस अलौकिक धरती में आने वाले लोग जाति पंथ गरीब अमीर से ऊपर उठकर आते हैं और यहाँ भारत दिखता है। यहाँ न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छुआछूत है, न जात धर्म का कोई अनादर है। किन्नरों के समाज को भी दूर रखा गया था, उनको भी अखाड़े में शामिल किया गया है। यहाँ विद्वान हो, कलाकार हो, बूढ़े हो, जवान हो, स्त्री हो, सभी एक साथ दिखते हैं। सभी को उस अलौकिक सत्ता के करीब कुंभ के माध्यम से पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मां गंगा की आरती करते हुए मोक्षदायिनी की महिमा का बखान किया। विश्व के कल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञ में प्रथम आहुति देते हुए ये संदेश दिया कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और सभी के कल्याण की कामना करता है। आखिर भारत के मूल में यही है, जो मूल भारत है वो यही है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और ये प्रतिदिन कुंभ से सुनाई पड़ रही है। कुंभ हमारे लिए अलौकिक है, लेकिन दुनिया के लिए भी ये आश्चर्यचकित करने वाला कुंभ मेला है कि जिसमें इतने लोग आते हैं और हम सबको एक साथ ले जाते हैं कुंभ के दर्शन और वहाँ जो गंगा के तट तक ले जाते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और सबको एक साथ समाहित करते हुए हम कुंभ ले जाते हैं। डॉक्टर पांडे साहब हमारे साथ हैं। रामेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कई कुंभ देखे हैं और एक बार फिर कुंभ को महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला जी होंगे प्रयाग की धरती से, जो वहाँ के आज जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो वहाँ के आयोजन हैं, जो कार्यक्रम हुए हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन शुरुआत हम रामेश्वर जी आपसे करते हुए चलेंगे कि राष्ट्रपति ने आज ने कुंभ पे आकर जिस भारतीयता की बात पक्ष को रखा है, क्या यही लगता है कि मूल भारत यही है? देखिए, कुंभ राष्ट्रपति ने कहा, हम सारे लोग ये महसूस करते हैं और पूरे देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग ये जानते हैं। एक ऐसा महासमारोह जी जिसमें पूरा भारत आकर समाहित होता है और हमारी संस्कृति को उद्घाटित करता है। कुंभ की जो सबसे खास बात है वो ये कि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाति की बात सुनते हैं, पंथ की बात सुनते हैं, लेकिन कुंभ में आप देखें तो जितने अखाड़े हैं, जो भी समारोह हो रहे हैं, कहीं जाति नहीं है। आप किसी संत के यहाँ चले जाइए, वहाँ जाति नहीं पूछी जाती। तो पूरे विश्व को एक परिवार मानने की जो हमारी भारतीय संकल्पना है वो यहाँ उद्घाटित होती है, दिखाई पड़ती है। लोग साक्षात जीते हैं। और कहीं न कहीं जब कुंभ क्षेत्र में लोग होते हैं तो अपने निजी जो स्वार्थ की या जो दैनंदिन जो उनकी अपनी चिंताएं होती है उससे कुछ ऊपर उठकर कुछ विराट सोच के साथ कुंभ में क्षेत्र में आप किसी भी जाइए तो वो तमाम दुश्चिंताओं के साथ तो वहां पहुंचते हैं, लेकिन फिर वो उनके चिंतन में एक विराटता दिखाई पड़ती है। तो ये कुंभ की खासियत है और ये हमारे भारत की खासियत है। और पूरी दुनिया के पैमाने पर देखें तो एक धार्मिक समागम दुनिया के स्तर पर देखें तो मेरा ख्याल है कि कुंभ से बड़ा दुनिया में कोई ऐसा समागम नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने और अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर दुनिया के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। वही बात राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारे लिए पूरा विश्व परिवार है और उसी को लेकर के भारत आगे बढ़ता है। चलिए हम एक बार झलकियां देख लेते हैं कि आज कुंभ में क्या क्या हुआ है और उसकी क्या झलकियां हमारे पास। कुंभ नगरी गंगा और सरस्वती की तरह जप तप और ध्यान का संगम है। दुनिया का यह अनूठा मेला आध्यात्म, संस्कृति, साहित्य और कला को दर्शाते हुए भारतीयता के भी दर्शन करा रहा है। साधु संतों से सजी यहाँ की गलियां और उनकी वेशभूषा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह कुंभ की ही महिमा है कि कोहरे में लिपटे हुए प्रयागराज की धरती पर लाखों लोग गंगा यमुना में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
नागा सन्यासियों का कुंभ में ही दिखाई देना लोगों के लिए कौतूहल जैसा है। भीषण सर्दी और कोहरे के बीच भी आस्था से जुड़े लोग कुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। भारत और दुनिया भर के कई देशों से पुण्य अर्जित करने के लिए कुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ की दिव्यता अपने आप में अलौकिक है, जहां पूरे भारत के और भारतीयता के दर्शन हो रहे हैं। भस्म भभूत लगाए संत हों या तन मन कसे हुए कल्पवासी, सभी भारतीय संस्कृति के संयम और त्याग जैसे गुणों का दर्शन करा रहे हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री भी प्रयागराज में कुंभ के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। भक्ति आध्यात्म से सराबोर प्रयागराज की धरती में साधु संतों के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। लोगों का यह आयोजन कैसे पूरी भारतीयता को समेटे हुए नदियों के समागम पर एकत्र हो रहा है। रामेश्वर जी, एक बार फिर हम आपके पास चर्चा में वापस आते हैं। राष्ट्रपति जी ने जो भारत की मूल तस्वीर उकेरी है, वही भारतीय सभ्यता को जो लोग नहीं जानते वो कुंभ से सीख सकते हैं कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है और भारत दुनिया के बारे में सोचता क्या है। देखिए, कुंभ एक अवसर दुनिया को भी प्रदान करता है। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस तरह इस बार वैसे हमेशा कोशिश रही है और पूरी दुनिया के लोगों की उत्सुकता रही है भारतीय परंपरा के बारे में। आप बनारस जाइए, विदेशी आते रहे भारतीय परंपरा को, भारतीय अध्यात्म को, इसकी गहराइयों को, इसकी विशिष्टताओं को समझते रहे। लेकिन कुंभ क्षेत्र में आप जाइए तो देखिए दुनिया भर से लोग आए हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे तो सैलानी हैं, वो भारतीय रीत नीति को समझ रहे हैं, उसको अपनाते हुए भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कैंप लगे हैं तो दुनिया के लिए ये समझने की बात है कि भारत वस्तुतः है क्या। हम इस बार इस सरकार ने, मैं कहूँगा कि कुंभ को जिस तरह प्रचारित भी किया, स्थापित भी किया, जिस तरह ब्रांडिंग हुई है और जिस तरह लोगों को बताने की कोशिश हुई है, सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, तो लोग, दुनिया के लोग जानेंगे, समझेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे, उस तरह का साहित्य देखेंगे। और दरअसल ये एक ऐसा अवसर है कि जब हम लगातार कहते रहे हैं अपने बारे में, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बिल्कुल, हम पूरे दुनिया को एक परिवार मानने की बात करते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में, हमारी परंपरा में, आध्यात्म में ये बात है, उसको लोग साक्षात देखते हैं। उसको हमारे जो शिव की सेनाएं आती हैं और संगम के तट पर, बिल्कुल, नागा साधुओं का जमावड़ा जबरदस्त, तो वो देखते हैं कि ये क्या है और इनकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, किन उद्देश्यों के लिए शुरू हुई, तो वो बहुत ही अभिभूत होते हैं। बिल्कुल। पांडे जी, हम कुछ जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ हुए हैं उनको देखते हैं कि क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ हुए हैं।
बिल्कुल पांडे जी, देखिए होली भले ही अभी दूर हो, लेकिन होली के रंग कुंभ में बिखर गए हैं। लोग होली की गीत गा रहे हैं, होली के गीतों के आनंद ले रहे हैं, फूलों की होली खेली जा रही है। दरअसल कुंभ में जी सभी ऋतुओं के और सभी महीनों के रंग आपको दिखते हैं और प्रतीक रूप में भी दिखते हैं। आप जब जाएं तो किसान, साधु, हर समाज के लोग आते हैं और पूरे उत्सव धर्मता के साथ वहाँ उपस्थित कुंभ भले प्रयागराज की धरती पर हो, लेकिन रमता उसमें पूरा देश है, ये लगता है पंडित जी। हाँ, कुंभ कहीं भी हो, प्रयागराज पर है, नासिक में कहीं भी कुंभ हो, पूरा भारत दिखता है। इस बार का कुंभ भारत के सौंदर्य को और विस्तारित करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल पांडे जी, हम आपको ले चलते हैं कि स्वच्छता को लेकर के क्या तैयारियां, विकास जी हमारे सहयोगी जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है, मैं उस रिपोर्ट को देख लेता हूं। स्वच्छता का सामान भैया, स्वच्छता का सामान भैया, स्वच्छता का सामान भैया, बीमारी को रखे दूर, कीटाणु का काम तमाम, कीटाणु का काम तमाम, कीटाणु का काम तमाम। आओ भाई मिलकर गाएं, कुछ गाना कुछ गाता भैया, कुछ गाना कुछ गाता भैया, कुछ गाना कुछ गाता भैया। बड़े जोर की बातें भैया, एक कजनी थी एक भैया, एक कजनी थी एक भैया। कुंभ मेले से भी यहाँ स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे विभिन्न लोग टोली बनाकर, गाना गाकर, नाटक कर कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। आइए बात करते हैं, क्या कुछ संदेश देते हैं आप लोग और क्यों, क्या मकसद है आपका? हमारा मकसद है कि हमारे देश के प्रत्येक जन, बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, बीमारी से मुक्त है और हमारा देश पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हम लोग गाने के जरिए, अपने नाटकों के जरिए लोगों को साफ सफाई से संबंधित तमाम सारी जानकारियां दे रहे हैं। चाहे वो डेटॉल जो हाथ से साफ सफाई से संबंधित हो, चाहे यहाँ पे हम लोगों ने देखे जो टॉयलेट सरकारों ने बना के हमें दिए हैं, इतनी ढेर सारी गंदगी अभी से, यानी कि शुरुआत ही नहीं हुई। तो बस ये लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि साफ सफाई से रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर, हमारा तो रिस्पांस बहुत अच्छा है और आने जाने वालों को भी मुझे लग रहा है उनको रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है स्वच्छता। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। जी, स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी एक संपूर्ण समाज का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। इस दिव्य और भव्य कुंभ से भी स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति भी आज कुंभ में थे और कुंभ के तमाम पहलुओं को उन्होंने छुआ, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति को समझा। हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति ने हमारे कुंभ के बारे में क्या कहा है और क्या क्या किन किन आयोजनों में उन्होंने हिस्सा लिया है। प्रयागराज की धरती कुंभ में अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गंगा जी की आरती की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि मोक्षदायिनी गंगा को पार करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ समय में ही गंगा पार करने का अवसर मिला है। कुंभ जो है वो एक आस्था का चुंबक है जो लोगों को खींच लाता है, ना चाहते हुए भी लोगों को लगता है नहीं हम चलना है और आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक सचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा आयोजन है और आकर्षण का केंद्र बन गया। उन्होंने अक्षय वट व सरस्वती कूप के दर्शन किए जो लंबे समय से लोगों के लिए बंद था। गंगा को साफ रखने के लिए बायो रेमेडिएशन पद्धति के अपनाए जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। कुंभ में 1953 में पहली बार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी आए थे और ये दूसरा पल है जब भारत की संस्कृति, भारत की समानता, भारत की समरसता को संजोए हुए कुंभ में देश के राष्ट्रपति पधारे हैं। परमार्थ निकेतन में विश्व में शांति के लिए हो रहे यज्ञ में उन्होंने पहली आहुति देकर शांति की कामना की। आशुतोष जी हमारे साथ प्रयागराज की धरती कुंभ से जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी आपका स्वागत है। आशुतोष जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है?
बिल्कुल रामायण, मैं आपको सुन रहा हूँ। बिल्कुल आशुतोष जी, मुझे आप दिखाई पड़ने लगे ऑन स्क्रीन। दूसरा यह है कि आशुतोष जी, जो राष्ट्रपति जी जब आए पूरे कुंभ में, उन्होंने किन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दी और उनके जो उन्होंने संबोधन दिया उससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? देखिए रामेंद्र, राष्ट्रपति के आज के संबोधन और आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि संगम से वो आपको दृश्य अपने दर्शकों को दिखाएं, जो विहंगम दृश्य इस संगम की धरती पर यहाँ पर फैला हुआ है। और जहां तक आपने राष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम के बारे में बात की, अगर मैं 2 बिंदुओं पर कहूं कि सनातन धर्म का जो दर्शन है वह दर्शन कुंभ में पसरा हुआ है, और परमार्थ निकेतन में जहां पर राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, उस कार्यक्रम में अगर उन्होंने इस आध्यात्म के बाद आधुनिक युग में अगर किसी वैचारिक क्रांति की बात की तो महात्मा गांधी की वैचारिक क्रांति की बात की, और महात्मा गांधी के उन विचारों को यूथ सम्मेलन के माध्यम से, यूथ फॉर नाउ, यूथ किस तरह से महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो सकता है और किस तरह से देश को अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ, क्योंकि कुंभ एक ऊर्जा का दाता है, यहाँ पर ऊर्जा मिलती है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और इतना बड़ा मेला लगता है। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार 2 मेहमान भी हैं। मैं कहूँ अगर कि जिस तरह से महात्मा गांधी की वैचारिक क्रांति को आज राष्ट्रपति ने याद किया और साथ में संगम में आकर के माँ गंगा की पूजा आरती की, तो आधुनिक और एक सनातन परंपरा को जिस तरह से बल दिया है, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय संस्कृति का यही मूल मंत्र है। महात्मा गांधी और हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमेशा इस बात के प्रेरक रहे कि युवा शक्ति यदि आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होगी तभी देश का विकास होगा। आज माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन से निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा कि भारतीय गणतंत्र पुरातन संस्कृति के साथ साथ जो आधुनिक विचार है, संस्कार है, वैज्ञानिक शोध है, सभी को समन्वित रूप में ही ला करके हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इलाहाबाद के वरिष्ठ पत्रकार सुख चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी ने ऐसे कई कुंभों को देखा है और इस कुंभ में की जो अलौकिकता है, निश्चित रूप से भारत सरकार जिस तरह से इसकी ब्रांडिंग कर रही थी, उस ब्रांडिंग के साथ संपूर्ण दुनिया के देशों को जो है प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता दिया गया और सबको यहाँ पर इसके आकर्षण को देखने के लिए बुलाया गया। आज राष्ट्रपति का आगमन हुआ, उस ब्रांडिंग को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? ब्रांडिंग को लेकर हमारा एक मानना है कि सरकार ने इस कुंभ की भव्यता बनाए रखने के लिए जिस स्तर पर भी कार्य किए हैं उसकी नितांत सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल आशुतोष जी, एक सवाल और है कि जो राष्ट्रपति जी ने जो मैसेज दिया कि कुंभ का दर्शन ही भारत का जीवन दर्शन है, क्या स्थापित होता है? बिल्कुल रामेन, जिस तरीके से आज परमार्थ निकेतन में राष्ट्रपति ने प्रथम आहुति दी और वह आहुति थी विश्व शांति और सद्भाव परस्पर प्रेम को लेकर के, वह एक मनौती थी। अगर हम कहें कि यह दुनिया जो है सुरक्षित और प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ रह सके, इसके लिए संगम तट पर उन्होंने जो पूजा अर्चना की वह भारत का दर्शन था, वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः का, जिसकी जो भारतीय दर्शन की आत्मा है, उस आत्मा को उन्होंने पुनर्जीवित करने का काम और दुनिया को यह संदेश देने का काम किया कि जो लोग भारत की आबादी को देखकर, भारत की तमाम विषमताओं को देख करके उसे कमतर आंकते हैं, वह भारत ज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा है, बुद्धि के क्षेत्र में इतना बड़ा है कि वह केवल अपने ही स्वार्थ की कामना नहीं करता है, बल्कि अपने व्रत और त्योहारों में वह देश और दुनिया के सद्भाव के प्रति, उनकी संपन्नता के प्रति जो है दुआएं करता है, उसके लिए यज्ञ और अनुष्ठान करता है। क्या कुछ कहेंगे आप हमारे साथ हैं? देखिए, यह कुंभ महोत्सव अपने आप में ही एक विरासत है, विश्व की विरासत है। आपने बहुत अच्छा कहा कि यह भारत की ही संस्कृति है जो ये कहती है कि हमारी पूरी वसुधा कुटुंब है, किसी भी दर्शन में ये नहीं मिलता। तो यह जो मानवता का संदेश हमारे कुंभ महोत्सव से जाता है, यह विश्व के लिए एक संदेश है और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे कुंभ को एक सार्वजनिक विश्व की विरासत के रूप में दर्ज किया है। बिल्कुल रामेन, आपने जैसा सुना कि भारतीय दर्शन और को परिलक्षित करते हुए आज की जो राष्ट्रपति की यात्रा थी वह सनातन धर्म की वैदिक परंपरा और तमाम सारी मत मतांतरों के से निकले हुए ज्ञान को समेटते हुए आधुनिक युग में महात्मा गांधी के उस ऊर्जा और ज्ञान को समाहित करते हुए आज के युवकों को, जो युवा भारत कहा जाता है, उनको यह प्रेरणा देने के काम की अपनी संस्कृति और संस्कार के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अगर हम
देश को और स्वयं को बिल्कुल बनाएंगे आशुतोष तो जी। निश्चित रूप से एक बेहतर विश्व का निर्माण बिल्कुल हो सकता आशुतोष जी, है। एक तो रामेन, आपका हमारे बहुत साथ बहुत दो मेहमान आभार थे, कि इनका आपने मैं धन्यवाद संगम करता हूं। नोज से हमको सारी वो तस्वीरें दिखाई हैं जो शायद किसी को नहीं मिलती हैं। संगम नोज पर जाकर आज लाइव किया है आपने, हमको वो तस्वीरें गंगा यमुना के घाटों की दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपने जो जानकारी दी उसका भी बहुत बहुत आभार। कल फिर आपसे आशुतोष जी मुलाकात होगी। पंडित जी, आपने देखा जी कुंभ की जो सारी बातें हो रही थी, हमारा जो दिव्य दर्शन है, जो भारत दर्शन है, वो कुंभ से दुनिया में जा रहा है, इसकी बात आशुतोष जी भी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर, और इसके लिए इस व्यवस्था में जुड़े हुए जो भी हैं वो बधाई के पात्र हैं, सरकारें बधाई के पात्र है, वो स्वयंसेवी संस्थाएं बधाई के पात्र हैं। स्वच्छता की आपने बात की, कुंभ में अभी आपने एक स्टोरी दिखाई कि एक सज्जन ने खोया पाया के लिए पूरी जिंदगी, आप कुंभ में देखेंगे तो पूरे भारत से ऐसे स्वयंसेवी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दरअसल कुंभ में सरकार से नहीं बनता है जी। उनको सरकार से मदद की जरूरत भी नहीं है। और इस बार का कुंभ निसंदेह, पिछले कुछ कुंभ में कुछ कमियां रही हैं, मैंने भी देखी है, लेकिन इस बार कुंभ ने यह सुनिश्चित किया है कि कम से कम असुविधा हो वो व्यवस्था। देखिए, इतना महासमागम हो, लोगों को हैरत होती है, आश्चर्य करते हैं कि इतने करोड़ लोग, बिल्कुल जो दावा किया गया 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया 24 घंटे में, बिल्कुल, तो ये तो कल्पना से परे की चीजें हैं। लेकिन यह भारत में संभव है, भारत में संभव है, क्योंकि ये सिर्फ शासन से, प्रशासन से और पुलिस के बल पर नहीं, ये स्व अनुशासन पर ही और एक आस्थावान लोगों की भीड़ ही स्व अनुशासित होकर इतने बड़े समागम को सफलतापूर्वक संचालित कर सकती है। बिल्कुल। तो ये भारत की परंपरा और जो आस्थावान लोग हैं वो सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं और दुनिया में एक पहचान कायम हो रही है और जिसका अध्ययन भी होगा। और राष्ट्रपति ने खुद कहा कि कुंभ का अध्ययन भी किया जाना चाहिए और इसका अध्ययन भारत का अध्ययन हो। इस बार जब हम लोग पंडित जी गए थे कवरेज में, तो उन्होंने बताया कि हम 1.5 साल से इस कुंभ के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे हो, रोडवेज हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इस पर प्रॉपर चाकआउट किया गया था और उस पर काम किया गया। 10 ओवरब्रिज बनाए इसी समय में, कम से कम 37 चौराहों को बड़ा किया गया है, चौड़ीकरण किया गया है। लेकिन इसके अलावा 150 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं, अंडरपास बनाए गए हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कुंभ यहाँ के लिए नहीं है, कुंभ के लिए जो अगल बगल के जो 12-14 जिले हैं उनके लिए भी लाभ। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार। कुंभ को हमने प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने कि कुंभ कैसा है, रोज कुंभ में क्या घटित हो रहा है, कैसे आयोजन हो रहे हैं, ये आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने कुंभ से, हमके संगम नोज से आपको जो तस्वीरें दिखाई वो शायद विलक्षण है, इसलिए वो तस्वीरें कम लाइव में मिल पाती हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार। हम चलते हैं एक बार फिर कुंभ समाचार के लिए। हमारे मित्र साथी दिलशाद जी जो अभी कुंभ से समाचार देंगे उनके लिए चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।